नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा एवं भारत के सूर्यास्त बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कर्क रेखा में भारत के सूर्यास्त बिंदुओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। और आज की होगी हमारी तीसरी क्लास, जिसमें हम सबसे पहले भारत का सबसे छोटा जिला जानेंगे और उसके बाद जो है कर्क रेखा और भारत के सूर्यास्त बिंदु को स्टार्ट करेंगे। तो भारत का जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि पुदुचेरी का जिला है। पुदुचेरी की यदि बात की जाए तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो पुदुचेरी है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें जो है 4 जिले हैं जो कि 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से माहे जो है केरल में स्थित भारत का सबसे छोटा जिला है। कराईकल पुदुचा कहाँ पे है दोस्तों? कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में, और जबकि यनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों, यनम है देखो आंध्र प्रदेश में, माहे है केरल में, पुदुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल है तमिलनाडु में। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, देखो ये है केरल, जो कि माहे पड़ता है केरल में, यह रहा माहे। ये तमिलनाडु, यहाँ पे कराईकल है, पुदुचेरी और यनम है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, आगे की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु। तो भारत के कौन कौन से सुदूरस्थ बिंदु हैं, जिसमें भारत का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी, पूर्वी, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। अब देखो, ये है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत का पूर्वी बिंदु है कीबिथु, भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? गुहार मोती है। और साथ ही भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और साथ ही संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, ये है पृथ्वी, ये क्या बनाई हमने? पृथ्वी। और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? ये है भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और साथ ही दोस्तों, ये है देखो भारत की लोकेशन, ये है क्या है? भारत की लोकेशन। अब जो भारत का उत्तरी बिंदु है ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और यदि बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पे पड़ता है ग्रेट निकोबार, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों, ये है गुजरात में गुहार मोती, जो कि भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर कीबिथु, पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर पर है कीबिथु बिंदु। तो ये चारों हैं। ये अक्षांश देशांतर आपको अच्छे से मैं इस चैप्टर में जो है अच्छे से बताऊंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप बात करते हैं, इसमें मैप से देख लेते हैं। ये तो है दोस्तों, ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा ना, ये है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, जिसको हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है। अब भारत की लोकेशन कहाँ पे है? तो दोस्तों, भारत की लोकेशन है यहाँ पे, ये है भारत। अब आप सभी को पता है ये 0 डिग्री रेखा। अब यहाँ को हम चलेंगे तो इस प्रकार ये संख्याएं, जैसे 1 हो गई, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार यहाँ तक जो है भारत की भूमि तक जो है जाने में कितने अक्षांश रेखाएं पहुँचती हैं? तो ये आप सभी को पता है। ग्रेट निकोबार जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और साथ ही भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, देखो इसमें ये जो है ये खींची गई है देशांतर रेखा। क्या है दोस्तों? ये जो है खड़ी रेखा है देशांतर रेखा। अब यहाँ पे ये भारत की लोकेशन यहाँ पे है। इस प्रकार रेखाएं हम खींचते हैं तो यहाँ पर जो है इस प्रकार ये है जो है देशांतर रेखाएं जो है कहलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो, यहाँ पे मैप बना हुआ है, जिसमें आपको पता लगेगा कौन कौन से जो है भारत का उत्तरी बिंदु है, कौन सा जो है दक्षिणी बिंदु है। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है, जो कि पीओके में स्थित है।
तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि पीओके में स्थित है। और यदि हम बात करते हैं तो ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वी बिंदु है किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है। और ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। और अन्य नाम क्या है? उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जो है दोस्तों उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, जिसमें जो है द्वीपों को शामिल नहीं किया गया है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसका अदर नेम है कैप कोमरिन, जिसको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें द्वीपों को भी शामिल करते हैं। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। इसी जो इंदिरा पॉइंट है ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि इसके अन्य नाम पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ ये कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब यदि हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये यहाँ पे पड़ता है। ये क्या है दोस्तों? ये है 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे क्या पड़ता है दोस्तों? किविथु। तो यहाँ पे कितना? 97 डिग्री और साथ ही 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे कितना है? ये कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब ये आपको समझ आया होगा। ये है उत्तरी अक्षांश और ये है दोस्तों दक्षिणी देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेवन सिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं ये जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य हैं। कौन कौन से दोस्तों? देखो ये असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 7 राज्य हैं जो कि कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में हैं। और इनको जो है सेवन सिस्टर का नाम दिया गया था किसके द्वारा? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा इनको नाम दिया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं, असम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 7 राज्य हैं जिनको जो है किस में? सेवन सिस्टर में शामिल किया गया है। अब जो ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं इनको सेवन सिस्टर का नाम दिया किसके गए द्वारा था? तो सेवन सिस्टर नाम जो है ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया था। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है तो कौन सा जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है? तो सिक्किम की हम बात कर लेते हैं। सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा की यदि बात की जाए, जिस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है, उसी प्रकार भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच से मैकमोहन रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। जैसे गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो यहाँ पे ये है भारत, और ये भारत के बीच से जो ये रेड वाली लाइन खींची हुई है ये है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ली गई है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, ये आप सभी को अच्छे से यहाँ पे पता लगा होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के सामान्य जानकारी। जैसे ये है जो एक काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो ये जो है काल्पनिक रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और साथ ही माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें देखो ये है दोस्तों कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। तो भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन सी रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में है? राजस्थान में। अब देखो ये जो रेड वाला है ये है राजस्थान। तो अब राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा लंबी गुजर रही है और राजस्थान में सबसे छोटी। तो ये आपको समझ आया होगा, यानी कर्क रेखा सबसे लंबी राजस्थान से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे छोटी राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के निकट शहर कौन सा है? तो गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। तो ये जो है दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ली गई है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, यानी किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। साथ ही कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2933 किलोमीटर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों देखो ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये जो ऊपर से आ रही है ये है भारतीय मानक समय रेखा। कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये जो बीच में एक दूसरे को यहाँ पे आपस में काटती हैं, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब यहाँ पे बात की गई भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेकर जो है ये वाला जो विस्तार है, यानी ये पश्चिम हो गया और ये ईस्ट, तो ये विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। और यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से लेकर दक्षिण तक का कितना? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, विस्तार भी यहाँ पे। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।